हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग का वो सिपाही जिसकी सिर्फ एक आवाज़ पर लाखों लोग जान देने को तैयार हो जाते थे। लेकिन उनकी मौत क्या वो सिर्फ एक हादसा थी या सदियों तक छुपाया गया सबसे बड़ा राज? आज गुप्त इतिहास खोलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अंतिम यात्रा का वो सच से देश के बड़े बड़े नेताओं ने हमेशा के लिए दफना देना चाहा। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी का देहांत हो गया। उन्हें जापान के एक मंदिर में अंतिम संस्कार दिया गया। ये है वो ऑफिशियल कहानी जो हमें सिखाई जाती है, लेकिन उनके परिवार और हजारों देशभक्तों ने इस कहानी पर कभी विश्वास नहीं किया। कई कमीशन बैठे, लेकिन हमेशा सवाल उठा, अगर ये सच था तो सरकार सच छुपाने की कोशिश क्यों कर राज रही नंबर थी? 1, रशिया का सिबेरियन जेल। कई जांच रिपोर्ट्स मानती है कि प्लेन क्रैश फेक था। नेताजी जापान से रशिया चले गए थे, जहां स्टालिन ने उन्हें सिबेरियन जेल में बंद कर दिया। उनका मकसद क्या था? क्या वो सोवियत यूनियन की मदद से आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ाना चाहते थे? राज नंबर 2, फैजाबाद के गुमनामी बाबा। ये सबसे मशहूर और दिलचस्प राज है। उत्तर प्रदेश में भगवान जी नाम के एक साधु रहते थे। लोगों का दावा था कि वो और कोई नहीं बल्कि नेताजी बोसे ही। जब उनके कमरे से नेताजी से जुड़ी चीजें मिली तो सब हैरान रह गए। राज नंबर 3, वो पॉलिटिकल खतरा। कई फाइल्स इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत की आज़ादी के बाद नेताजी की देश वापसी ब्रिटिश सरकार और उस वक्त की इंडियन लीडरशिप के लिए एक पॉलिटिकल खतरा थी। क्या उन्हें जानबूझकर रशिया में छुपाया गया? नेताजी का अंतिम राज आज भी एक अनसुलझा सवाल है। क्या वो हमेशा की तरह ब्रिटिश और दूसरी शक्तियों को चकमा देकर गुप्त रूप से लड़े, या उन्हें देश से बाहर हमेशा के लिए शांत कर दिया गया? आप किस राज पर विश्वास करते हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। गुप्त इतिहास को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और गुप्त कहानियां जानने के लिए। जय हिंद।